नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही के समय पर जिस तरह से दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं, एक तरफ रशिया यूक्रेन सुन रहे हैं, एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं और अमेरिका लगातार ईरान से लड़ते हुए डे टू डे पिछड़ता चला जा रहा है क्योंकि ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सत्ता परिवर्तन की जो चाह लेकर निकला था वो नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते अपने ही बनाए नियमों से उसे पलटना पड़ रहा है। फिर चाहे रशिया की तेल पाबंदी हो, भारत के ऊपर सैंक्शंस में राहत हो, दुनिया के तमाम देशों के साथ फिर से रीनेगोशिएशन की बातें हो या फिर पुतिन से लेकर बातचीत करने की हो। इसका मतलब अमेरिका जो कुछ दिनों पहले एब्सोल्यूट पावर में जा रहा था या फिर यह दिखा रहा था कि मैं पूरी तरह हेजेमोनी में हूं, वर्चस्व में हूं, वैसा उसे अब नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया में उसके हाल ही के उठाए कदमों के ऊपर चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं कि यह एक सोचा समझा तरीका नहीं था। खैर, मतलब असल में वो वाला युद्ध हो सकता है जब हो तो दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो, और नुकसान ही नहीं, वो एक ऐसा युद्ध हो जो शायद विश्व युद्ध में तब्दील हो। किसकी बात कर रहे हैं? जब चाइना ताइवान पर कब्जा करने निकले, जब चाइना ताइवान पर कब्जा करने निकले और अमेरिका ताइवान को बचाने आए, उस समय दो सुपर पावर आपस में शक्ति परीक्षण करेंगे। आप सवाल पूछेंगे ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखो, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी ऑलरेडी ये कह चुकी हैं कि चाइना ताइवान पर 2027 में हमला करेगा, लेकिन ये तब की न्यूज थी जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था और अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करवा पा रहा था। हाल ही में चाइना को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है अमेरिका के ईरान के सामने ना टिक पाने पर। जब अमेरिका को पूरी तरह ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके लोगों से रीनेगोशिएट करने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद से चर्चाएं चलना शुरू हो रही हैं कि शायद अब चाइना कुछ बड़ा स्टैंड लेने जा रहा है। हेडलाइन बनती है बीजिंग प्रिपेयरिंग फॉर कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट की कहानी में कुछ ऐसी बातें जिसे देखकर बड़ा ही असहज और असामान्य स्थिति लगती है, और वो ये है कि यहां पर हजारों ऐसी बोट जो हैं वो ईस्ट चाइना सी में देखी गई हैं जो सामान्य तरीके से नहीं देखी जा सकती थी। कहानी क्या है, इस पर अब डिटेल में चलकर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा लोकेशन को मैप पर देख लेते हैं। चाइना के पूर्व में ईस्ट चाइना सी के अंदर एक आइलैंड जिसका नाम है ताइवान। चाइना ताइवान को अपना मानता है और ताइवान वाले अपने आप को स्वतंत्र देश मानते हैं। ताइवान और चाइना एक ही है। चाइना ने दुनिया को यह मनवा ऑलरेडी रखा है जिसे वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और दोनों में ही एक लड़ाई है कि चाइना शब्द ताइवान वाले यूज नहीं कर सकते। दोनों एक हैं। चाइना से ही कुछ लोग भाग कर गए थे जो ताइवान पर गए थे, अब उनको चाइना वापस लेकर आएगा। ताइवान इस समय दुनिया का दिल है। इस तरह से समझिए कि ताइवान में जितनी भी फिलहाल सेमीकंडक्टर्स की लड़ाई चल रही है, अमेरिका जहां एक और बैठा है लेकर एनवीडिया को कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उपलब्ध करा दे दुनिया में, तो सब लोग एआई में आगे आ जाएंगे। अमेरिका के बाद शायद दूसरी जगह ताइवान ही है जो सेमीकंडक्टर्स की लीडर है। इनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा केवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से निकल कर आता है। ऐसे में ताइवान चाइना की नजर पर लगातार चढ़ा हुआ है और वो इसे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका इसको कब्जाने से रोकता है कि भैया तुम कब्जे में मत चले जाना। खैर, अब क्या कहानी है वो सुनते हैं। असल में क्या हुआ, लंबे समय तक चाइना इस ताइवान पर कब्जा करने के लिए कभी अपने हवाई जहाज भेज देता है, कभी यहां पर नेवल शिप्स को चक्कर कटाने लगता है। इस बार बड़ी एक असामान्य घटना है जो रिपोर्ट की गई। बताया गया कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 में चाइना ने ताइवान, देखिए साउथ चाइना सी तो पहले ही इनके कब्जे में है, मतलब एक तरह से समझिए कि चाइना का साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल है। कोई भी दुनिया का देश कुछ भी बोले, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप रिलेट कर पाएंगे। दिक्कत क्या है कि इस ताइवान के उत्तर वाला जो एरिया है, यानी ईस्ट चाइना सी वाला जो एरिया है, जिसके एक तरफ साउथ कोरिया है और एक तरफ जापान है, अमेरिका इन दो जगह से ताइवान के लिए हेल्प भेज सकता है। या तो दक्षिण से भेजेगा या पूर्व से भेजेगा। पूर्व वाले क्षेत्र में चाइना ने एक रिहर्सल किया, और वो रिहर्सल ये था कि हजारों बोट्स को लाइन से खड़ा कर दिया, ब्लॉकेड बनाकर। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये कुछ तस्वीरें हैं, शायद आपको एक बार के लिए दिखाई ना दे। मैं आपके सामने एक और सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं जिसमें आप देखते हैं कि ये ताइवान है। इसके उत्तर में जहां साउथ कोरिया और जापान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जहाज, ये जो है ना बोट्स हैं, ये एक साथ हजारों की संख्या में आकर जमा होना शुरू होती हैं।
ऐसे जमा होना शुरू होती है कि आपको लगेगा कि ताइवान तक कोई सहायता पहुंच ही नहीं सकती। 400 किलोमीटर तक बोट्स का जाल बना दिया जाता है। मतलब ये सोचिए कि कैसी वॉर स्ट्रेटजी है। एक और वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को देखें, 10 जनवरी का वीडियो है। यहां पर ताइवान के उत्तर की तरफ, जहां से साउथ कोरिया और जापान से मदद आ सकती है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस, जैसे सेंटकॉम का मुख्यालय है ना अपने कतर के अंदर, ऐसे समझिए कि पूरा इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा मुख्यालय जापान में है, इतनी बड़ी सेना है। फिर साउथ कोरिया में है। इन दोनों से कोई मदद ना आ पाए, उसके लिए इन्होंने यहां पर इतना बड़ा जमावड़ा बोट्स का लगा दिया। मतलब एक रिहर्सल जो कोऑर्डिनेटेड था, उल्टे एल आकार का, ताकि यहां से जब भी कोई सहायता चले तो उसे उलझा दिया जाए। ऐसा इन्होंने अभी एक रिहर्सल किया। ऐसी बोट्स थी साथियों जिन्हें समुद्र के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। आप कहेंगे ऐसी कितनी बोट हैं चाइना के पास? रिपोर्टेड है कि चाइना के पास 16,000 से ज्यादा मछली पकड़ने की बोट्स हैं, और इन बोट्स के दम पर वो पूरे समुद्र में जहां जहां कर्ज दिया हुआ है, जहां जहां प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर फिशिंग करने पहुंच जाता है। इंक्लूडिंग वो साउथ अफ्रीका तक फिशिंग करने पहुंच जाता है। वो चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, हर जगह मछली पकड़ने पहुंचता है। लेकिन इस बार इन बोट्स को, जिसपे सेना सवार नहीं थी, केवल अवरोध करने के लिए, जैसे कई बार आप फिल्मों में नहीं देखते हैं कि पुलिस कहीं किसी अपराधी को पकड़ने जा रही है, लोग भीड़ रास्ते में छोड़ देते हैं, लीजिए अब पौ पौ करते रहिए, आपको इसको ये माना तो जाएगा नहीं कि कोई अपराध हो रहा है, लेकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही साउथ अफ्रीका और जापान से आने वाली जो मदद है वो ताइवान तक ना पहुंचे। साउथ कोरिया और जापान से आने वाली जो मदद है वो ताइवान तक ना पहुंचे, उसके लिए भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने बड़ी सारी बोट्स पानी में छोड़ दी हैं। कुल मिलाकर के चाइना की तैयारियों में सप्लाई चेन बाधित करना सबसे बड़ी तैयारी है, और वो उसकी लगभग तैयारी कर चुका है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।